हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क एवं राष्ट्रीय अभयारण्य। तो चलो इसमें शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय पार्क का कुल क्षेत्रफल 5006.76 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। यार देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी हम लोगों का जो लास्ट वीडियो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखना, ईयर वाइज याद रख लेना सारे के सारों को, और कौन सा कहाँ है ये जरूर याद रखना। भारत स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क आ गया और 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम से इस पार्क का नामकरण हुआ। ठीक है, 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका 1957 में नाम पड़ा था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों पौड़ी एवं नैनीताल में विस्तृत है। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलीदून कॉर्बेट वाटरफॉल एवं पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, डेट याद रखना। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स में 118 सदस्य थे। राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, उसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी में आते हैं। कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी जनपद में की गई है। इस पार्क का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है और कॉर्बेट का 520.82। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल भी याद रखना। इस पार्क के मध्य में टोंस नदी प्रवाहित होती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में की गई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हर की दून घाटी, रुई सियारा झील है एवं ओस्का एवं तालुका में वन विश्राम गृह बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 6 नवंबर 1982 ईस्वी को हुई। इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। देखो, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पहला नाम हेली नेशनल पार्क था, ऐसे ही नंदा देवी का संजय गांधी नेशनल पार्क था। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन 1883 ईस्वी में था। नंदा देवी में आने वाला प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदन कानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके मध्य पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र में फैला जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान एवं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। देखो,
अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। 520 विश्व धरोहर, इसका कौन से वो है, इसका भी है ना कहीं पर विश्व धरोहर का। 2020 में पहला एनुअल गारंटी विश्व धरोहर, इसका भी तो था। टाइगर रिजर्व तो 1 नवंबर 1973 का है। चलो इसको देख लेना आप लोग। यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है 14 जुलाई 2005 को। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को। इस घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक होता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में बताया। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की और अपने साथ पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गए थे। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्सपर्थ था। ठीक है। 1939 ईस्वी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेक इस घाटी में आई और एक दिन चट्टान से पैर फिसलने से उनकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूडार, गंधमादन, पुष्पावली एवं फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेला या नटग्रास पॉलीगोनम नामक खरपतवार का विस्तार लगातार घाटी में होने से यह घाटी का विनाशक सिद्ध हो सकता है। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर, जनपद पौड़ी और नैनीताल में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1991, 472 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तरकाशी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, 624 किलोमीटर स्क्वायर, चमोली में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, 87.50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, चमोली में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में 820.42 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, 2390 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तरकाशी में। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है। ठीक है। फिर राजाजी है। ठीक है। फिर हमारा नंदा देवी है। फिर कॉर्बेट है एरिया वाइज। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा गोविंद। फिर है हमारा फूलों की घाटी। सबसे छोटा फूलों की घाटी, सबसे बड़ा गंगोत्री। 2390 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और ये हैगा उत्तरकाशी में। जो 3 जिलों जो राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों से अपनी जो वो है बाउंड्री है वो किसके साथ साझा करता है, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और नैनीताल। ठीक है। 2 तो जरूर याद रखना, पौड़ी और नैनीताल। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार का राजाजी का, कॉर्बेट का पौड़ी और नैनीताल। उत्तरकाशी में 2 हैं, गोविंद राष्ट्र, गंगोत्री। गो जी से याद रखना। उत्तरकाशी में गोविंद और गंगोत्री। हम लोग के पास नेक्स्ट क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 में देहरादून में हुई। हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 ईस्वी एवं पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। 1983 ईस्वी में मोतीचूर, चीला एवं राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है। मोतीचूर की 1935 में और राजाजी की 1948 में और चीला की 1977 में, तीनों को मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाए। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 किलोमीटर है, जो 3 जनपदों देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत में अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया। अप्रैल 2015 में राजाजी देश का 48वां राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। टाइगर रिजर्व दूसरा, पहला जिम कॉर्बेट है ना। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यार एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 ईस्वी को उत्तरकाशी जिले में हुई। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। नोट: गोविंद विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को
मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य या विहार, वन्य जीव विहार। उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार हैं, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र एवं 2 विश्व धरोहर और 1 रामसर क्षेत्र साइट है। 4 2 6 1 7। ठीक है। उत्तराखंड के 7 वन्यजीव विहार का कुल क्षेत्रफल 2683.73 स्क्वायर किलोमीटर है। वन्यजीव विहार में जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू संरक्षण विधि से होता है और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में कुछ छूट होती है, जैसे घास काटने, लकड़ी चुगने आदि। मालन पशु विहार के लैंसडौन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना 1990 से 91 के तहत प्रतिबंधित है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जाने के लिए सांकरी तालुका ओसलाहर की दून ट्रैक एक लोकप्रिय ट्रैक है। अच्छा। राज्य के प्रमुख वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 स्थापना, 485.9 स्क्वायर किलोमीटर, जनपद उत्तरकाशी। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें है अस्कोट वन्यजीव विहार, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद है गोविंद वन्यजीव विहार, सबसे पहला ये है, फिर ये है, नहीं, सबसे पहला केदारनाथ वन्यजीव विहार है 975। सबसे पहले हमारे पास कौन सा वाला है, केदारनाथ। फिर है हमारे पास अस्कोट। केदारनाथ हमारा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की बाउंड्री में साझा करता है। ठीक है। अस्कोट हमारा सिर्फ पिथौरागढ़ में है। फिर उसके बाद है हमारा गोविंद। फिर है हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल। फिर उसके बाद आता है हमारा ये वाला सोना नदी हो गया। फिर उसके बाद है हमारा नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल और चंपावत। फिर उसके बाद है हमारे पास बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा। फिर है हमारा मसूरी वन्यजीव विहार मसूरी देहरादून में 10.82 किलोमीटर। सबसे बड़ा हमारा याद रखना केदारनाथ है, फिर अस्कोट है। ठीक है। केदारनाथ हमारा रुद्रप्रयाग चमोली में पड़ता है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 की है, अस्कोट की 1986 की, और कॉर्बेट नेशनल पार्क की अभी हमने पीछे पढ़ा था 1936 की। ठीक है। जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, इनकी तो बिल्कुल ही याद रखना, जो आ सकता है पेपर में। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य अस्कोट वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार स्नो लेपर्ड व दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी वन्यजीव विहार का पुराना नाम विनोग माउंट क्वेल था। विनोग माउंट क्वेल। इस वन्यजीव विहार के मुख्य वन्यजीव प्राणी पहाड़ी बटेर हैं। ठीक है। आसन वेटलैंड आरक्षित। ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। भारत इसमें 1982 ईस्वी को शामिल हुआ। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड का पहला एवं देश का 38वां रामसर 2020 में घोषित हुआ, जो देहरादून के यमुना व आसन नदी के संगम पर स्थित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का उद्घाटन 14 अगस्त 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह जलाशय साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित आसन वेटलैंड आरक्षित 2005 में देहरादून, झिलमिल झील आरक्षित 2005 में हरिद्वार, सीतावनी संरक्षण आरक्षित नैनीताल, नंदा देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये हमारा नंदा देवी में 600 पक्षी प्रजातियों का निवास 2015 में। सबसे रिसेंट वाला ये है। फिर सीतावनी है, दोनों नैनीताल में पड़ते हैं। ठीक है। और 2005 में 2 ही है, आसन और झिलमिल, एक देहरादून में एक हरिद्वार में। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व स्थापना 2012, क्षेत्रफल 5824.76 वर्ग हेक्टेयर, अवस्थित नैनीताल में। यह टाइगर, हाथी, पक्षी एवं तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पहले इसका नाम पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित था। इसे जनवरी 2024 में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान स्थापना 1995 ईस्वी, स्थित नैनीताल, क्षेत्रफल 4.693 वर्ग किलोमीटर।
यहाँ मुख्यतः लेपर्ड, जंगली बिल्ली, भेड़िया, काला भालू, तिब्बती भेड़िया आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, स्थापना 1988 ईस्वी, स्थापना 1988, क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर, अवस्थित पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। फूलों की घाटी चमोली में पड़ता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य में संकटग्रस्त वन्यजीव, माउंट क्वेल, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे बालू, ऊद बिलाऊ आदि। बुरांस, जिसे हम रोडोडेंड्रोन उद्यान, बुरांस उद्यान, उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान शाखा द्वारा देश का पहला बुरांस उद्यान पिथौरागढ़ के मुंशियारी गांव में विकसित किया गया है। इसमें रोडोडेंड्रोन की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। यह उद्यान हिमालयी क्षेत्रों और देश में अपनी तरह का पहला उद्यान होगा। ठीक है। बाघ गणना 2022, बाघों की संख्या का आंकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। सर्वप्रथम बाघों की जनगणना 1972 में की गई थी। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 और देश में 3167 है। भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 785 प्रथम, कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी वर्ष 2018 से 2022 में दर्ज की गई 118। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिम तेंदुआ गणना 2022, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई, इसकी 1972 में हुई। 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर उत्तराखंड वन विभाग ने हिम तेंदुआ गणना के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुआ की संख्या 121 आंकी गई। हिम तेंदुए राज्य के 3000 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी में बनाया जाएगा। यह स्थल 2800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड गणना 2023 से 2024 के अनुसार देश में स्नो लेपर्ड की कुल संख्या 718 अंकलित है, जिसमें सर्वाधिक स्नो लेपर्ड लद्दाख में 470 है और द्वितीय स्थान पर उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड की संख्या 124 है। ठीक है। उत्तराखंड में 124 और द्वितीय स्थान पर उत्तराखंड और सर्वाधिक स्थान लद्दाख। उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 ईस्वी में IUCN के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर घोषित किया। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया गया। 7 दिसंबर 2017 के कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित कर दिया। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र, जिसे 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई, इसकी आधारशिला भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में रखी गई एवं इसका उद्घाटन 2018 में किया गया। ठीक है। राज्य में वन्य जीव से संबंधित परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970, कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1 नवंबर 1973 में सर्वप्रथम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992, हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित कर दिया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991 से 92 में किया गया। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1974 में बागेश्वर में की गई। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मुंशियारी, भारत का प्रथम फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा, राज्य का प्रथम मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणा गांव चमोली, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू, सुरभि वाटिका सुगंध और एरोमेटिक गार्डन लालकुआं हल्द्वानी, राज्य का प्रथम मगरमच्छ पार्क काकरा उधमसिंह नगर में।